हेलो दोस्तों, तो ये अपडेट है आपके आरबीआई असिस्टेंट 2022 के लिए। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 2019 के बाद अभी तक आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आरबीआई ग्रेड बी का हुआ है। अब लास्ट टाइम मैंने आरबीआई ग्रेड बी पर वीडियो बनाई थी, तो कुछ लोगों ने बताया कि एग्ज़ाम होने ही वाला है, मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक लॉजिक आप समझिए, आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम 3 सालों से नहीं हुआ है। आरबीआई ग्रेड बी का लास्ट ईयर ही हो गया था, तो आरबीआई ग्रेड बी का पहले कैसे हो जाएगा? पहले होगा आरबीआई असिस्टेंट का। तो कुछ लोग कह रहे थे नवंबर से आएगा। मैं पहले भी कह रहा था नवंबर में नोटिफिकेशन कैसे आ सकता है? आरबीआई असिस्टेंट को अगर करवाना ही होता तो वो करवा देते, लेकिन उनको नहीं करवाना था उस समय। अब फिर लोगों ने बोला जनवरी तक, हाँ जनवरी मिड जनवरी तक आने वाला था, लेकिन जब कोविड की तीसरी लहर आ गई तो देखिए इससे पूरा सिस्टम डाइल्यूट हो गया, डाइवर्ट हो गया। अब उनको कोशिश करनी थी कब एग्ज़ाम करवाया जाए। हाँ, कोविड का जो केसेस है वो डाउन हो रहा है, तो अब आप एक्सपेक्ट करिए कि आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन सून आएगा, जल्दी आएगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम अप्रैल से पहले नहीं होगा। नोटिफिकेशन फरवरी मार्च में कभी भी आ सकता है, लेकिन आप ये सोचिए कि एग्ज़ाम आपका तुरंत हो जाएगा, तो ये तो होने से रहा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम देना है और निकालना है तो प्लीज़ एग्ज़ाम आपका होगा, और ये अप्रैल मई से पहले हो जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। इसीलिए आप इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग पर फोकस करिए, और जर्नल अवेयरनेस बहुत ढंग से देखिए। जर्नल अवेयरनेस, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो यही 6 महीने होंगे जिनका जर्नल अवेयरनेस ये लोग पूछेंगे। अगर आप दिसंबर या जनवरी से भी कंटिन्यू कर देते हैं अपना जर्नल अवेयरनेस का प्रिपरेशन, तो आपको उस समय परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिस तरह से समय बदल रहा है, जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको पता है इंपॉर्टेंस क्या है जॉब की। इसीलिए मैं नहीं कहूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करिए, क्योंकि आप ये सोचते रहेंगे एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आरबीआई ग्रेड बी जैसा कर देंगे ये लोग, मात्र 20 दिन में आपका फेज़ 1 करवा देंगे, उसके बाद 45 दिन में फेज़ 2, आपको पढ़ने का मौका ही नहीं देंगे। इसीलिए प्लीज़ इस फिराक में मत रहिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ लेंगे। आप प्लीज़ आप पढ़ते रहिए। आपका एग्ज़ाम आरबीआई असिस्टेंट का फेज़ 1 अप्रैल या मई में हो जाएगा। इसके बाद वो लेट नहीं जाने वाला है इससे बाद, क्योंकि उनको आरबीआई ग्रेड बी भी करवाना है। तो एक मैसेज यही है कि आपका नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में आ जाएगा। व्यथित मत होइए, परेशान मत होइए, ठीक है। आपको स्टडी पे फोकस करना है। जर्नल अवेयरनेस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फेज़ 2 के लिए, क्योंकि फेज़ 1 में तो सबको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसमें महारत हासिल कर लेंगे, कट ऑफ हाई कर देंगे, डजेंट मैटर। फेज़ 2 में जो स्ट्रांग होगा बंदा वही आगे निकलेगा। तो प्लीज़ एज अ फ्रेंड कलीग मेरा सजेशन यही है कि आप जर्नल अवेयरनेस अपनी स्ट्रांग करिए, बैंकिंग अवेयरनेस अपनी स्ट्रांग करिए, और ये 3 सब्जेक्ट अगर आप आरबीआई असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इवन जर्नल अवेयरनेस इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी में भी इंपॉर्टेंस रखता है ये। तो आप बिल्कुल भी डाइवर्ट मत होइए, ये मत सोचिए एग्जाम जब होगा तब पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम जब होगा आरबीआई आपको मौका नहीं देगा। आरबीआई ग्रेड बी में भी मौका नहीं दिया था, और कट ऑफ कितनी डाउन गई थी ये सभी को पता है। तो प्लीज़ डाइवर्ट मत होइए, और प्लीज़ आप अपनी स्टडी पर फोकस करिए, बहकावे में बिल्कुल नहीं। आपको अगले 3 महीने पढ़ना है बस। इसके बाद आपके हाथ में एक जॉब होगी, और वो ऐसी जॉब होगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उसके बाद कर सकते हैं। तो अगले 3 से 4 महीने आप पढ़ लीजिए, ढंग से मेहनत करके पढ़ लो यार, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाओगे। तो आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आपको अगले महीने देखने को मिल जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि अब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि कोविड के केसेस ड्रॉप हो रहे हैं। तो टेंशन आरबीआई की ख़त्म हो गई है कि कोविड बढ़ने वाला है, और सभी लोग रिलैक्स हो गए हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका एग्ज़ाम अप्रैल या मई में हो जाएगा टियर 1 का। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो।